उत्तर प्रदेश में एक तरफ राम राज्य की बात की जा रही है और एक तरफ पिस्तौल दिखाया जा रहा है। इस पर पत्रकार महोदय आप क्या कहेंगे? नहीं तो जब चुनाव आयोग मर ही जाएगा, चुनाव आयोग का ज़मीर ही जिंदा नहीं रहेगा, तो लाजमी है कि ऐसे दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को तो मिलेगा ही। इसमें कोई शक नहीं कि दरोगा की गलती नहीं है, थानेदार की गलती नहीं है। दरअसल जो उसका आका है और तुम लोगों के भी जो आका है, जब उनका हुक्म ही आ जाएगा इन लोगों को खत्म करने का, तो लाजमी है कि ऐसी दरिंदगी, ऐसी गुंडागर्दी कैमरों पे देखने को मिलेगी। जो उस दिन हुआ वाकई में बहुत दुखद है, बहुत बेशर्म वाली तस्वीरें हैं और उससे भी शर्मसार करने वाली ये है कि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए नतीजों का देना सस्पेंड, वही तो बात है, एक दिन का खाना खिला देने से तुम्हारी खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी वजह से पूरा यूपी पुलिस का चरित्र खराब हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। दिन दहाड़े जितने आईजी डीआईजी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ताकत लगाते हैं, अपना पूरा ईमान लगाते हैं, उन ईमानों का खिलवाड़ किया उन पुलिस वालों ने, थानेदारों ने। उसको बर्खास्त सस्पेंड करने से क्या हो जाएगा, निलंबित करने से क्या होगा? मुझे लगता है कि इस थानेदार को फौरन पूरे नौकरी छीन लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। निलंबित हुआ 1-2 महीने 3 महीने, फिर उनको रिकवरी कर लिया जाएगा। इससे कोई फला नहीं होगा, क्योंकि दिन दहाड़े महिलाओं को पिस्टल दिखाना, उनको रोकना, ये बताता है योगी आखिर करना क्या चाहते थे। योगी जी की मंशा क्या थी? वो ये समझना चाहते थे कि दरअसल अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा उटपटांग हुआ, तो 9 सीटों का मामला नहीं है, ये मुख्यमंत्री का मामला नहीं है, ये बीजेपी हाईकमान का मामला नहीं है, ये अमित शाह जी और योगी जी के आन बान शान की लड़ाई का मामला था। और यही वजह है कि योगी जी ने पूरी ताकत लगा दी और पूरी पुलिस, यानी कि एक लाइन में कहे तो पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर पूरी तरीके से वोट को हड़पना चाहते थे, वोट को खरीदना चाहते थे। जो हम सब ने देखा कि मुसलमानों को कैसे डराया गया, धमकाया गया, उनके अंदर दहशत पैदा किया, और यही वजह है कि यह तस्वीर हम सबको देखने को मिली। इसके पीछे कौन हो सकता है? अरे भाई बेवकूफ आदमी, इसके पीछे कौन होगा? तेरा प्रशासन होगा, तेरा आका होगा, तेरा चाचा होगा, तेरा जो यूपी में जिसकी सरकार है उसकी होगी। तो कॉमन सी बात है, क्या होगा इसमें? कोई नहीं। एक समुदाय वोट डालने जा रहा है, उसका आधार कार्ड चेक करो। यानी कि दिन दहाड़े तुम्हारे मूर्खतापन का ये प्रशासन पता नहीं पैसे घूस देकर वहां पर जाकर जो है नौकरी कर रहा है, योगी और बीजेपी आरएसएस के तलवे चाटकर नौकरी कर रहा है। तो लाजमी है कि वो तो ऐसे ही दिन दहाड़े फर्क पैदा करेगा, आईडी चेक करेगा, आधार चेक करेगा, नंबर मिलेगा। लेकिन ये तो सलाम करो, सलाम ठोको उस मुस्लिम महिला को जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा और उस पुलिस वाले से डरी नहीं, वो खड़ा होकर उसका सामना की। इसके पीछे कौन है? बीजेपी है। इसके पीछे कौन है? वहां का सरकार है। इसके पीछे कौन है? जो आरएसएस और बीजेपी की जो मंशा है, उनके लोग खड़े हैं। कॉमन सी बात है, इसमें इतना आईटी वाला सवाल तो है नहीं कि सोचना, विज्ञान का दिमाग लगाना है। पुलिस वाला आरएसएस का पुलिस वाला था? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आरएसएस वाला पुलिस वाला था, तुम्हारा चाचा रहा होगा, तुम्हारा गोदी मीडिया भाई रहा होगा, तुम्हारी मानसिकता वाले वहां पे थे, इसीलिए उन महिलाओं को दरअसल जो है डरा रही थी। लेकिन जो देश की महिला थी, लोकतंत्र के हक को जानती थी, लोकतंत्र के त्योहार को कैसे खुश करना वो जानती थी, अपना नेता चुनने के लिए आई थी, अपने दरअसल यूपी के तरक्की के लिए आई थी, वहां के विकास के लिए आई थी। तो वो क्यों डरेगी? भाई मार दो, एक गोली क्या 10 नहीं डरेगी। ऐसे गोली 1000 मारने वाला है, 1000 चलेगा, एक दिन तुम लोग चले जाओगे ऐसे पुलिस वालों के साथ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कार्रवाई की, निलंबित किया 7 पुलिस वाले को। लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये कोई बड़ा तोप नहीं कर दिया गया है। ये उसी तरीके से हुआ कि 1400-1200 का सिलेंडर कर देना और फिर उसको दिवाली के दम घटा के 800 का और 1000 का कर देना, लॉलीपॉप देना। ये उसी तरीके का मूर्खता है कि वोटों की चोरी की गई, दिन दहाड़े की गई। पहले जो मशीनरी के खिलाफ जो बंद कमरे में होता था, अब खुलेआम पुलिस पिस्टल के सहारे दरअसल जो है ये चोरी देखने को मिला। वहां उसको रोकने की कोशिश की। ये बहुत घिनौना हरकत था, बहुत घिनौना तस्वीर थी। योगी जी को माफी मांगनी चाहिए, प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। अब मुझे लगता है ये सस्पेंड भसेन और ये बर्खास्त दरखास्त से कुछ नहीं होगा, जेल में डालनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों को, ताकि पता चले कि गुनाह गलत करने का सजा क्या होता है। तो योगी मुसलमानों से माफी मांगे? बिल्कुल, मुसलमानों से क्या, पूरे देश से माफी मांगे, प्रशासन से माफी मांगे, पत्रकारों से माफी मांगे। जो पत्रकार घुस कर नंगा नाच उनका दिखाया, जो पत्रकार ने थोड़ी बोला था कि जाके पिस्टल दिखा दो। अच्छा, तो योगी जी ने बोला, आकर नहीं बोला था, कौन बोला था वहां पे जाके? वो महिला बोली थी कि मैं जाऊंगी, ये फिल्म का शूटिंग हो रहा था कि मैं जाऊंगी तो तुम पुलिस ये पिस्टल टान कर मुझे डराना, और बाद में तो सब हम अपने हैं, ये बोला गया था। यार कैसा बेवकूफ वाला सवाल है भाई। वोट हो रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले हैं, वहां पर कार्यकर्ता है, नेता है, ये तो गुंडे पोलिंग बूथ के अंदर घुसे हुए हैं, पत्रकार बेशर्मी से वहां पे जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो इन लोगों तो शर्म चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि जो लोग वहां पे महफूज नहीं है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, अपने त्योहार में अपने नेता को चुन नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट किया
ये तो आज देश की मीडिया जो सबसे बड़ा देश का हानिकारक है, जो खतरनाक है, जो देश को लूट रहा है, यूपी को लूट रहा है। अगर अखिलेश यादव ने ट्वीट पे ट्वीट नहीं किया होता, उनके कार्यकर्ता नहीं होते, तो ये तो कुछ चंद जो तस्वीर आई वो भी हमें पता नहीं चलती। और फिर ये पता चलता बहुत अच्छा से चुनाव हुआ, बहुत अच्छा से। चुनाव आयोग का टीम क्या कर रहा था, उनका प्रशासन क्या कर रहा था, उनके अधिकारी कहाँ मर गए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पूछा जाएगा। पिस्तौल का क्या मंशा रहा होगा निकालने? अरे भाई कितनी बार बताऊं, एक ही सवाल घुमा घुमा के मोदी के तरफ पूरा देश घुमा रहे हो क्या, योगी के तरफ घुमा रहे हो क्या? सिंपल सी बात है कि वोट नहीं पड़े, ज्यादा से ज्यादा एक समुदाय का वोट नहीं पड़ेगा तो अखिलेश को फायदा नहीं होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में धूल चटा दिया जनता ने, उनकी औकात बता दी, उनकी हिकरी निकाल दी, तो वो चीज हम सबको देखने को मिला। और उसी चीज को भाई 9 सीट किसी तरह चाहिए, क्योंकि आका को जवाब देना है, बीजेपी हाईकमान को दिखाना है कि अभी भी हमारे अंदर बल बचा है, ताकत बचा है। लेकिन वो चीज तो होना नहीं है। जो अंदर खाने लड़ाई दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, केशव प्रसाद की मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, 100 विधायक को खरीदने की बात चल रही थी, ये लफड़ा ना हो, ये झंझट ना हो, उससे बचने के लिए बस पूरी ताकत लगा दो, यानी चोटी की ताकत लगा दो कि किसी भी तरीके से 9 सीट जीतना है। अब वो चीज देखने को मिला, इसीलिए इस गुंडागर्दी का क्या मंशा आएगा? इसे गुंडागर्दी का मंशा यही, नौजवानों को डराओ, एक समुदाय को डराओ। यूपी में ये बताओ कि महंगाई बेरोजगारी के बदौलत हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ना चाहते तानाशाह के बदौलत, हम लड़ना चाहते हैं बुलडोजर इनकाउंटर के बदौलत, हम लड़ना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों पर राजनीति करने के बदौलत। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बहराइच में दंगा करा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो इनकाउंटर करवा देंगे, कुछ नहीं होगा तो बुलडोजर चला देंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी का भी घर छोड़ते। बस यही वजह है कि इनकी औकात नहीं है कि उन मुद्दों पर बात कर सके, मुद्दों पे बात कर सकते हैं जिससे जनता का भला हो सके। ये चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश में? चुनाव आयोग और निष्पक्ष होता तो आज ये चर्चा होती ही नहीं। निष्पक्ष, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, राजीव महोदय जी ईमानदार होते, बेईमानी नहीं होता, तो फिर हरियाणा पर सवाल नहीं उठता। फिर अगर आप बात कर ले, चाहे जितने भी जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा में चुनाव हुए, वोटों का प्रतिशत जिस तरीके से ड्रामा हुआ, छोड़ दीजिए। आपके जो आका जी हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, चल रहे थे 6 राउंड में और अचानक से बूम, अभी उनका उठ गया था। और वो जो बेईमानी वाला, तो चुनाव आयोग को होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा उठे, भरोसा कायम रहे। क्योंकि ये जो हुई, अब तस्वीरें जो होंगी, आज हो रही है वोटिंग, जिसका भी नतीजा है, जो भी जीत जाए, अखिलेश जीते, समाजवादी पार्टी जीते, योगी जी जीते, बीजेपी जीते, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि चुनाव आयोग ने आखिर उन महिलाओं को हिम्मत क्यों नहीं दिया, ये कार्रवाई उनको, पुलिस को जेल में क्यों नहीं डाला, इस वजह से क्यों नहीं, आखिर आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया, अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो चेक करेगा? क्या उसके बाप का था क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं है, करोड़ों सवाल है, जवाब नहीं है, और मोदी राज में जवाब मिलता है। के नाम पर सिर्फ सस्पेंड हुआ है। हाँ, तो सिंपल, मैंने तो शुरू से कह रहा हूं, उसको जेल में डालो, फौरन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बर्खास्ती होनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि गलत करोगे तो गलत का अंजाम क्या होता है। नहीं तो सिंपल सी बात है, गोदी मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया तो है नहीं इस देश में। कुछ चंद पत्रकार है जो सवाल पूछ रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम सड़ गया है, चुनाव आयोग मर गया है, और यही वजह उसका फायदा सरकार आज उठा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में भी जो है